जय हिंद। तो समझते हैं प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती में नियुक्त अभ्यर्थियों को कितने प्रतिमाह वेतन दिए जाएंगे। ऐसे में प्रतिमाह वेतन को लेकर राज्य सरकार ने भी अपना निर्धारण व्यक्तिगत विचार दिया है। ऐसे में ऑफिशियल न्यूज़ पे चलेंगे, वहाँ से प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती वेतन के संबंध में, इसके साथ साथ एनटीटी कोर्स जो स्पेशली 1 वर्ष और 2 वर्ष का होता है उसके संबंध में, इसके साथ साथ डीएलएड व आंगनबाड़ी के संबंध में और भी चीज़ें स्पष्ट होकर आने वाली हैं। जी हाँ, स्क्रीन पर आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे, हिमाचल में पहली बार शुरू हो रही प्री नर्सरी टीचर की भर्ती का ड्राफ्ट सामने आ गया है। इसमें नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का 1 साल का डिप्लोमा भी मान्य तो कर दिया गया है, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा विभाग से भेजी गई पॉलिसी का ड्राफ्ट वित्त विभाग ने एक तरह से खारिज कर दिया है। इसमें बहुत सारी खामियां मिली हैं। अब यह देखा जाना है कि सोमवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस ड्राफ्ट को रखा जाता है या नहीं। राज्य सरकार प्री प्राइमरी टीचर के बजाय इस नए कैडर का नाम अर्ली चाइल्डहुड केयर स्कूल ट्यूटर यानी ECCT रखने का विचार कर रही है। इसके तहत करीब 4,475 शिक्षकों की भर्ती होगी और जिन स्कूलों में इन्हें रखा जाएगा उनकी लिस्ट भी पॉलिसी के साथ लगाई गई है। इनका वेतन 10,800 रुपये महीना होगा और रेगुलर होने पर 18,000 वेतन मिलेगा। तो यहाँ पे हिमाचल राज्य सरकार की तरफ से 10,800 प्रारंभ व रेगुलर होने पर 18,000 का वेतन दिया जाएगा। चूँकि राज्य सरकारें अलग अलग इस वेतन के संबंध में अपने नियम बना सकती हैं। वहीं इस भर्ती के लिए आंगनबाड़ी वर्करों को भी वरीयता दी जा रही है। हालांकि पॉलिसी में कितने प्रतिशत पद इन्हें दिए जाएंगे यह नहीं लिखा गया है। DEC और डीएलएड, जी हाँ, DECE यानी स्पेशली जो द्विवर्षीय कोर्स होता है हिमाचल प्रदेश में वो, और उसके साथ साथ डीएलएड एनटीटी के साथ इसमें शामिल किए गए हैं। एनटीटी का भी 1 साल का डिप्लोमा मान्य किया गया है, लेकिन इस पॉलिसी के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन पर वित्त विभाग ने गंभीर आपत्तियां लगाई हैं। पहला तो यह कि भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाकर यह नियुक्त करने का सुझाव पॉलिसी में दिया गया है, लेकिन 15 नवंबर इवैल्यूएशन के बीच जोड़ लिए हैं, जिन्हें राज्य सरकार काफ़ी वक्त पहले हटा चुकी है। वहीं आगे चलते देखिए, भर्ती एजेंसी के तौर पर हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग और कई जगह लोक सेवा आयोग भी लिख रखा है। पॉलिसी में फिजिकल टेस्ट की बात की गई, हालांकि यह कैसे होगा यह नहीं बताया गया है। जी हाँ, यहाँ पे पात्रता के लिए शैक्षणिक योग्यता में इंक्रीमेंट कोर्स भी जोड़े गए हैं। इस व्यवस्था को भी राज्य सरकार पहले ही खत्म कर चुकी है। ये नियुक्तियाँ समग्र शिक्षा के तहत केंद्र सरकार से मिले धन से होगी और बाद में राज्य सरकार को इन शिक्षकों के वेतन की अदायगी करनी होगी। तो बेसिकली इन पंक्तियों को समझ लेते हैं। तो इसमें पिछले जिस तरह से नियुक्तियां होती थी उन्हें जो अब पूरी तरह से हिमाचल राज्य सरकार बंद कर चुकी हैं, उसके तहत ये भर्तियां नहीं की जाएंगी। चूँकि नई शिक्षा नीति में डेमो इंटरव्यू की बात की गई है और इसके साथ साथ जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उस पर भी अभी हिमाचल प्रशासन अपनी सहमति नहीं बना पाया है। इसके साथ साथ इसके जो तहत जो भर्तियां होंगी वो स्पेशली शिक्षा विभाग के सर्व शिक्षा अभियान के तहत होंगी और इसका जो धन होगा वह राज्य सरकार व केंद्र सरकार वहन करेगी प्री प्राइमरी शिक्षक के वेतन के रूप में। इसके साथ साथ आगे चलते हैं तो देखिए, राज्य सरकार को इन शिक्षकों के वेतन का अदायगी करनी होगी। अब आंतरिक मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना को इस फाइनल का निर्णय लेना है कि मसला कैबिनेट में रखा जाए या पहले कमियों को दूर किया जाए। यदि भर्ती नियमों के तहत नियुक्तियां करनी है तो कार्मिक विभाग की राय भी जरूरी होगी और इस प्रक्रिया के तहत भर्ती चुनाव से पहले होना मुश्किल है। वर्तमान राज्य में करीब 5,000 स्कूलों में 50,000 से ज़्यादा बच्चे प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए एनरोल हो चुके हैं। इसलिए अब सोमवार की कैबिनेट में यह मामला रखा जाता है या नहीं, यह बड़ा सवाल है। तो बेसिकली इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ें काफ़ी स्पष्ट हुई हैं। सबसे पहले तो वेतन को लेकर, इसके साथ साथ आंगनबाड़ी, डीएलएड और जो स्पेशली वहाँ पे कोर्स होते हैं उसके व एनटीटी 1 वर्ष और 2 वर्षीय कोर्स को लेकर, इसके साथ साथ बात करेंगे वेतन को। तो यहाँ पे हिमाचल सरकार की तरफ से 10,800 रुपये महीना व रेगुलर होने पर 18,000 प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। इसके साथ साथ सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती हो रही है उसके वेतन का वहन राज्य सरकार के मिले धन से व केंद्र सरकार के मिले धन व राज्य सरकार के जो धन होता है वहाँ से व्यय किया जाएगा। तो आगे चल के यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जो भी एनरोल हुए हैं बच्चे, उनके पठन पाठन कार्य के लिए जल्द ही लगभग 5,000 के लगभग भर्तियाँ होंगी प्री प्राइमरी में, जिसमें निम्न योग्यताधारी यानी कि जो भी एनटीटी हैं, जो भी डीएलएड हैं, जो भी आंगनबाड़ी हैं, वह हिमाचल प्रदेश में जो
जो 2 वर्षीय कोर्स होता है वे अभ्यर्थी भाग लेंगे। तो जल्द ही इसका जो सिलेक्शन का ब्यौरा है, नियुक्ति की प्रक्रिया की किस तरह से जो योग्यताधारी हैं उनकी नियुक्ति प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती में की जाए, हिमाचल प्रदेश इस पर भी अपनी सहमति पूर्ण करेगा। उसके बाद से भर्तियां प्रारंभ हो जाएंगी। आगे चल के भर्तियों के संबंध में और भी जो चीज़ें होंगी प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संबंध में, उसके लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।